एंड्रोमेडा हमारी पड़ोसी गैलेक्सी, लेकिन 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। यानी अगर हम लाइट की स्पीड से भी एंड्रोमेडा जाएं तो भी 2.5 मिलियन साल लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में। ये इतना टाइम है कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक इंसानियत इस दुनिया से ख़त्म हो चुकी होगी। तो क्या कोई और रास्ता नहीं जिससे हम वहाँ जल्दी पहुँच सकें? तो इसका जवाब है वर्म होल। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने वर्म होल्स पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वर्म होल्स की कहानी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वर्म होल्स क्या होते हैं, ये स्पेस में क्या काम करते हैं और इनका आइडिया हमें आया कहाँ से था। लेकिन एक सवाल जो मैंने उस वीडियो के एंड पर छोड़ दिया था वो था वर्म होल कैसे खुला रहेगा। जी हाँ, उस वीडियो में मैंने बताया था कि वर्म होल्स को हम अभी तक नहीं देख पाए, लेकिन अगर ये हमें मिल भी गए तो शायद ये वैसे ना हो जैसा हम सोच रहे हैं। यानी हो सकता है कि इनमें से कोई चीज़ गुजर ही ना पाए, क्योंकि वर्म होल्स को आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था, लेकिन जब उसने ये कैलकुलेट किया कि क्या कोई चीज़ इससे गुजर भी सकती है या नहीं, तो इसका जवाब आया नहीं। जैसे ही कोई चीज़ वर्म होल के अंदर जा रही थी तो वो तेज़ी से बंद हो रहा था। इनफैक्ट एक सिंगल फोटोन यानी लाइट का एक पार्टिकल भी उस वर्म होल से नहीं गुजर पा रहा था। तो क्या वर्म होल से ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है या फिर कोई तरीका है जिससे हम वर्म होल्स को ओपन रख सकते हैं? तो चलो जानते हैं आज की इस वीडियो में, जो कि हमारी वर्म होल सीरीज़ का पार्ट 2 है। मैं हूं अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इन्फो फैमिली। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूं कि वर्म होल्स अभी तक थ्योरेटिकल हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ साल पहले ब्लैक होल्स थे। ब्लैक होल की पहली फ़ोटो हमने 2019 में देखी और उससे पहले लोग यही समझते थे कि ब्लैक होल्स झूठ होंगे। तो क्या वर्म होल्स भी झूठ हैं या ये भी ब्लैक होल्स की तरह छुपे हुए हैं? दोस्तों, वर्म होल्स हैं भी या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन नहीं जानते का मतलब ये नहीं होता कि नहीं है। ब्लैक होल्स भी डार्क और इनविजिबल होते हैं, जिनकी वजह से हम इन्हें नहीं देख पा रहे थे। तो हमने ब्लैक होल्स को कैसे देखा, पहले ये समझते हैं, फिर जानते हैं कि वर्म होल्स हमें कैसे दिखेंगे। दोस्तों, ब्लैक होल की फ़ोटो आने से पहले साइंटिस्ट ने देखा कि हमारी गैलेक्सी के बीच कुछ स्टार्स बहुत अजीब तरह से घूम रहे हैं, इतनी तेज़ी से, इतने टाइट सर्कल में, मानो बीच में ज़रूर कोई भारी चीज़ है, और इतनी भारी कि वो स्टार्स को भी तेज़ी से घुमा रही है। यही था ब्लैक होल का पहला स्ट्रॉन्ग एविडेंस। हमें अंदाज़ा हो गया कि ये ब्लैक होल ही कर सकता है, लेकिन हम उसे नहीं देख पाए थे, तो ये कहना मुश्किल था कि ये ब्लैक होल है भी या नहीं। तो ब्लैक होल हमारे लिए मिस्ट्री थे अंटिल 2015, क्योंकि 2015 में कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अर्थ से 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर 2 ब्लैक होल्स टकरा गए थे, जिनकी ग्रेविटेशनल वेव्स हमने डिटेक्ट कर ली थी। हम उन्हें टकराता हुआ तो नहीं देख पाए, बट हमने उनकी आवाज़ सुनी जो इतनी क्रीपी थी जिसे सुनने के बाद आप भी डर जाओगे। तो ये थी उनकी रियल साउंड। तो 2015 में हमने जस्ट 2 ब्लैक होल्स का साउंड सुना था, बट हम इन्हें भी नहीं देख पाए थे। और फिर आया 2019, जब पहली बार हमने एक ब्लैक होल की इमेज देखी। अब ब्लैक होल्स तो इनविजिबल होते हैं ना, तो हमने इन्हें कैसे देख लिया? दोस्तों, हाँ, ये सच है कि हम ब्लैक होल्स को नहीं देख पाते, बट हम उस लाइट को देख पाते हैं जो ब्लैक होल के अराउंड बेंड होती है। जब भी एक स्टार ब्लैक होल के पास आता है तो ब्लैक होल उसकी लाइट को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है और बना देता है एक ऐसी डिस्क जिसे हम देख पाते हैं। तो ब्लैक होल को हमने डायरेक्टली नहीं देखा, उसके अराउंड लाइट के बैंड को देखा। और वर्म होल्स भी ऐसे ही डिस्कवर होंगे। हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, उनके अराउंड लाइट का बैंड देखेंगे जो ब्लैक होल से अलग होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस सवाल की जो मैंने पिछली वीडियो में छोड़ दिया था कि वर्म होल कैसे ओपन रहेगा। दोस्तों, अगर हमें वर्म होल मिला तो उसका ओपन रहना ज़रूरी होगा, वरना हम उससे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अब वर्म होल कैसे ओपन रहेगा, ये समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि वर्म होल बंद क्यों होता है। दोस्तों, बात यह है कि जब आइंस्टाइन ने वर्म होल प्रिडिक्ट किया था तो उसने कैलकुलेट किया कि वर्म होल का थ्रोट यानी ये बीच वाला हिस्सा ग्रेविटी की वजह से स्क्वीज़ हो रहा था। ठीक वैसे ही जैसे एक स्ट्रॉ को बीच से दबा दिया जाए, तो जैसे ही कोई पार्टिकल वर्म होल में एंटर करता, वर्म होल ग्रेविटी की वजह से बंद हो जाता। और यही वजह थी कि आइंस्टाइन को अपना ये आइडिया बेकार लगा। आइंस्टाइन ने तो अपना ये आइडिया मैथ समझ कर छोड़ दिया, लेकिन वर्म होल का आइडिया इतना अच्छा था कि साइंटिस्ट इसे लेकर क्यूरियस रहे। और 50 साल बाद एक साइंटिस्ट ने वर्म होल का टॉपिक फिर से छेड़ा, और इस बार जो हमने देखा उसने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया।
दोस्तों कार्ल सागन एक फेमस साइंटिस्ट था जो अपनी बुक्स और नॉवेल्स के थ्रू साइंस को इजी करके लोगों तक पहुंचाता था। तो 1985 में कार्ल एक नॉवल लिख रहा था जिसका नाम था कॉन्टैक्ट। इस नॉवल में एक सीन था जहां हीरोइन को वर्म होल से ट्रैवल करके दूसरी गैलेक्सी जाना था, बट सागन चाहता था कि जो वर्म होल वो दिखाए वो साइंटिफिकली एक्यूरेट हो। तो सागन अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो था किप थॉर्न, वही आदमी जिसने इंटरस्टेलर मूवी में ब्लैक होल और वर्म होल को रिप्रेजेंट किया था। तो 1985 का टाइम था जब कार्ल सागन ने किप थॉर्न को कॉल किया और पूछा कि किप, क्या वर्म होल एक्चुअली पॉसिबल है, क्या कोई चीज़ इससे गुजर सकती है? तो किप ने कहा रुको, मैं कैलकुलेट करता हूँ। दोस्तों अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि 50 साल तक किसी ने भी वर्म होल को स्टडी नहीं किया था। बस सागन की एक कॉल आई और वर्म होल का टॉपिक फिर से छिड़ गया। तो किप थॉर्न ने वर्म होल पर काफ़ी डीप स्टडी की और इसके बाद उसने हमें फाइनली बता दिया कि वर्म होल कैसे ओपन रह सकता है। 1988 में किप थॉर्न ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था वर्म होल इन स्पेस टाइम एंड देयर यूज फॉर इंटरस्टेलर ट्रैवल। इस पेपर के अंदर किप ने एक ऐसी चीज़ के बारे में बताया जो वर्म होल को वाकई में ओपन रख सकती थी, और वो चीज़ थी एक्जॉटिक मैटर। अब ये एक्जॉटिक मैटर क्या होता है पहले ये समझ लो। दोस्तों एक्जॉटिक मैटर एक ऐसे मैटर को कहा जाता है जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझो। यह है एक नॉर्मल मैटर जिसमें पॉजिटिव एनर्जी है और यह है एक्जॉटिक मैटर जिसमें नेगेटिव एनर्जी है। पॉजिटिव मैटर को ग्रेविटी हमेशा अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वहीं एक्जॉटिक मैटर को ग्रेविटी दूर फेंकती है। यानी सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो एक्जॉटिक मैटर के अंदर एंटी ग्रेविटी होगी और यही एंटी ग्रेविटी एक वर्म होल को खुला रख सकती है, क्योंकि ग्रेविटी वर्म होल के थ्रोट को स्क्वीज़ करेगी। लेकिन जब वर्म होल के अंदर एंटी ग्रेविटी होगी तो ग्रेविटी उसे स्क्वीज़ नहीं कर पाएगी। बट सवाल ये आता है कि क्या ये एक्जॉटिक मैटर वाकई में एग्जिस्ट करता है? दोस्तों साल था 1948 जब हेनरिक कैज़ेमिर नाम का एक फिजिसिस्ट वैक्यूम पर रिसर्च कर रहा था, और इसी रिसर्च के चलते उसने एक ऐसी चीज़ ढूंढ निकाली जो नेगेटिव एनर्जी शो कर रही थी। अब वैक्यूम क्या होता है पहले ये समझ लो। दोस्तों वैक्यूम एक्चुअली खाली जगह को कहा जाता है जहाँ कुछ भी नहीं होता, और स्पेस को भी एक वैक्यूम समझा जाता है। तो कैज़ेमिर ये देखना चाहता था कि क्या वैक्यूम वाकई में खाली होता है या फिर इसमें भी कोई चीज़ मौजूद है जो हमें नज़र नहीं आती। तो इसी सोच के चलते उसने एक थ्योरी दी जिसमें उसने बताया कि अगर हम दो मेटल प्लेट्स को वैक्यूम के अंदर रख दें और उनके बीच नैनोमीटर्स का डिस्टेंस हो, यानी बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस, तो उन दोनों प्लेट्स के बीच नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी, और यही था एक्जॉटिक मैटर। वेल दोस्तों एक्जॉटिक मैटर तो मिल चुका था, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये एक्जॉटिक मैटर काफ़ी था एक वर्म होल को खुला रखने के लिए? तो इसका जवाब है नहीं। वर्म होल को ओपन रखने के लिए ये एक्जॉटिक मैटर काफ़ी नहीं था। ये इतना कम था कि वर्म होल तो दूर की बात, इससे एक छोटा सा पार्टिकल भी नहीं गुजारा जा सकता था। एक वर्म होल को ओपन रखने के लिए हमें एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट चाहिए जो अर्थ पर जनरेट करना इम्पॉसिबल है। तो क्या एक्जॉटिक मैटर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं जिससे हम वर्म होल को ओपन रख सकें? तो इसका जवाब है हाँ। वर्म होल को ओपन रखने के लिए और भी वेज हैं, जिसमें से कुछ वेज तो नेचर खुद हमें प्रोवाइड करती है। यानी स्पेस में कुछ वर्म होल्स ऐसे भी होंगे जो नेचुरली ओपन होंगे और जिनको ओपन रखने के लिए हमें किसी भी एक्जॉटिक मैटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आखिर ये वर्म होल कैसे होंगे और ये स्पेस में कैसे काम करेंगे, इसे मैं बताऊंगा पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो वीडियो को लाजमी लाइक करो, और अगर ऐसे ही स्पेस वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करके रख लो, और स्क्रीन पर जो वीडियो पसंद आ रही है उसे ओपन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।